चलिए विनय पत्रिका का पद्यांश एक देख लेते हैं कि कबहू कहूँ यही रहनी रहूंगो, श्री रघुनाथ कृपालु कृपा ते संत स्वभाव गाऊंगो, यथा लाभ संतोष सदा काहूँ सो कछु न कहूँ चाहूंगो, और परहित निरत निरंतर मन क्रम वचन नेम निभाऊंगो, परुष वचन अति दुसह श्रवण सुनिते ही पावक न दहोंगो, विगत मान सम शीतल मन पर गुण नहीं दोष कहूंगो, परिहरि देह जनित चिंता दुख सुख सम बुद्धि सहूंगो, तुलसीदास प्रभु यही पथ रही अविचल हरि भक्ति। ठीक है ना। तो आइए जानते हैं सबसे पहले तो शब्दार्थ। कह रहे हैं कि रहनी रहूंगो का मतलब होता है जीवन पद्धति अपनाऊंगा, गाऊंगो का मतलब होता है ग्रहण करूंगा, यथालाभ मतलब होता है यथालाभ अर्थात जो कुछ भी मिल जाए, चाहूंगो का मतलब होता है चाहना या आशा करना, निरत का मतलब होता है संलग्न करना या तत्पर, क्रम का मतलब होता है कर्म, परुष का मतलब होता है कठोर, अति दुषह का मतलब होता है अत्यंत असहाय, सम मतलब एक रस, परिहरि मतलब छोड़कर, देह जनित मतलब शारीरिक, संबुद्धि मतलब समन रूप से, अविचल मतलब अटल ना होंगो मतलब प्राप्त करूंगा। इतने का खेला। ठीक है ना। तो कह रहे हैं तुलसीदास जी कि कबहू कहो यही रहनी रहूंगो, मैं कब तक यही जीवन पद्धति अपनाऊंगा, मैं कब तक यही जीवन पद्धति अपनाऊंगा। ठीक है ना। कि फिर क्या करना है, श्री रघुनाथ कृपाल कृपा ते संत स्वभाव गाऊंगो, कि क्या कभी वह दिन आएगा जब मैं संतों की तरह जीवन जीने लगूंगा, क्या कभी वह दिन आएगा कि जब मैं संतों की तरह जीवन जीने लगूंगा, यथा लाभ संतोष सदा काहूँ सो कछु न चाहूंगो, मैं कब ऐसी जीवन पद्धति को अपनाऊंगा जब भगवत भक्ति प्राप्त होगी। ठीक है ना। मतलब उनके कहने का मतलब यह है कि जीवन में वह दिन अवश्य आएगा जब वह श्री रघुनाथ की कृपा से संतों के स्वभाव को ग्रहण करेंगे, जिससे भगवत भक्ति प्राप्त होगी। फिर क्या कर रहे हैं, परहित निरत निरंतर मन क्रम वचन नेम निभाऊंगो, कह रहे हैं कि भगवान की भक्ति पाने के लिए उनसे जो कुछ भी मिल जाएगा उसी में सदा संतोष पूर्वक रहूंगा, किसी से कुछ भी पाने की इच्छा नहीं करूंगा। फिर क्या कर रहे हैं कि परुष वचन अति दूसरा श्रवण सुनिते ही पावक न दहोंगो, कह रहे हैं कि मन क्रम वचन। ठीक है ना। फिर क्या कर रहे हैं, मन क्रम वचन और कर्म से निरंतर लोगों की क्या करूंगा, भलाई करूंगा, कानों से कठोर और असह्य शब्दों को सुनकर या अपना अपमान होने पर भी क्रोध की अग्नि में नहीं जलूंगा। लिखा है ना परुष वचन, मतलब कि क्रोध रूपी वचन को सुन करके, क्रोध रूपी वचन को सुन करके और असह्य शब्दों को सुन करके या अपना अपमान होने से डर करके मैं कभी भी किसी को क्रोध रूपी अग्नि में, मतलब अग्नि, क्रोध रूपी अग्नि की वाणी नहीं बोलूंगा, विगत मान समन शीतल मन पर गुण नहीं दोष कहूंगो, किसी से सम्मान की इच्छा नहीं करूंगा, उनके दोषों को, दूसरों के गुणों का बखान तो करूंगा पर उनके दोषों को किसी को नहीं बताऊंगा, परिहरि देह जनित चिंता दुख सुख समबुद्धि सहूंगो। फिर क्या करना है कि शरीर की चिंता को छोड़कर सुख और दुख को एक समान मानकर सहूंगा। फिर क्या करना है, तुलसीदास प्रभु यही पथ रही अविचल हरि भक्ति लाऊंगो। कभी करें कि हे नाथ, जीवन की इस पद्धति को अपनाकर या इस मार्ग का अनुसरण करके मैं अटल भगवत भक्ति प्राप्त कर सकूंगा। इसमें शांत रस है। और अलंकार की बात कर ली जाए तो इसमें देखिए भाव साम्य है, जो प्रस्तुत पद के भाव साम्य का इस पंक्ति में उपलब्ध है। जैसे लिखा है, सम सत्तव च मित्रे च तथा मानापमान यो। ठीक है ना। इस प्रकार यह पद्यांश समाप्त हुआ।